बांका सदर पुलिस को जैसे ही फोन से सुनील कुमार चौधरी द्वारा सूचना मिली कि वो 4,67,000 रुपया एडीबी बैंक से लेकर अपनी सीएसपी बैंक जा रहा था, रास्ते में 4 अपराध कर्मी पिस्तौल का भय दिखाकर लूट लिया। सूचना प्राप्त होते ही बांका पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश में बांका सदर एसडीपीओ विपिन बिहारी के नेतृत्व में बांका थाने के एसएचओ राकेश कुमार, डीआईयू प्रभारी राजेश कुमार, पुलिस आरक्षी निरीक्षक विकास कुमार, सुनील कुमार, पवन कुमार, निर्मल झा, आशीष कुमार के अलावे मंजीत कुमार सिपाही नंबर 399, प्रशांत कुमार सिपाही नंबर 294, विजय कुमार सिपाही नंबर 178, धर्मेंद्र कुमार सिपाही नंबर 171, संजय कुमार सिपाही नंबर 640 की एक टीम गठित की गई। अनुसंधान के क्रम में जब एसबीआई के एडीबी बैंक का सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो विपिन बिहारी के नेतृत्व वाली टीम की आंखें खुली की खुली रह गई। कैमरा में साफ दिखा कि कैसे सीएसपी संचालक इस पैसे को लूटने का साजिश रचा। साजिश में शामिल सुनील चौधरी का भांजा कृष्ण कुमार मंडल एवं आशुतोष आनंद था। इस बात की जानकारी विपिन बिहारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। 2 मई 2025 को बांका थाना अंतर्गत मनिया गांव निवासी सुनील कुमार चौधरी के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनके साथ एक लूट की घटना कारित हुई है और कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उनके बैंक से पैसे ले जाने के क्रम में लकड़ी कोला कटोरिया रोड में दुमुहान के पास में 4,66,000 रुपये हथियार का भय दिखाकर उनसे लूटपाट कर लिया गया। क्योंकि यह काफ़ी संगीन मामला था, रकम काफ़ी ज़्यादा थी, सीएसपी और वो सीएसपी संचालक थे, सीएसपी के साथ में लूट की घटना थी। तो इस पूरे घटना की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय बांका के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार, पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार, विकास कुमार आदि सभी लोग उसमें शामिल थे। डीआईयू की टीम भी उसमें शामिल थी और इसके बाद तुरंत घटना के तुरंत उपरांत इसकी जो है तहकीकात शुरू कर दी गई, अनुसंधान इसका शुरू कर दिया गया और जो अनुसंधान के दौरान जो तथ्य आए वो काफ़ी चौंकाने वाले, वो काफ़ी आश्चर्यजनक तथ्य थे और जिसने हम सभी की जो है आंखें खोल दी है और हम समझते हैं कि भविष्य में जो है निश्चित रूप से इस उद्भेदन का, इस अनुसंधान का भविष्य में एक जो है लैंडमार्क ये अनुसंधान ये होगा, ये साबित होगा। इसमें चौंकाने वाले तथ्य ये आए कि जब इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पता चला कि जो एसबीआई एडीबी ब्रांच से जो वादी के द्वारा जो पैसे निकाले गए थे उसके द्वारा जो पैसे निकाल करके वो जब बाहर आया तो एक दूसरे व्यक्ति को कॉल करके बुलाया गया और जब दूसरा व्यक्ति कृष्णा मंडल जो उसका रिश्ते में भगीना लगता था वो आया, फिर उसके डिक्की में उसने सारा पैसा उसने डाल दिया। उसके बाद वो अपनी बाइक को स्टार्ट करके वो चला गया और उसके बाद कुछ देर के बाद उसने फ़ोन करके जो है थाना को सूचित किया, 112 नंबर को कॉल किया कि मेरे साथ लूट की घटना हो गई थी और जबकि उसका सीडीआर मोबाइल का और उसके द्वारा यह भी बताया गया था कि पैसे के साथ साथ उसका जो मोबाइल है वो भी लूटा गया था। जो इसके साथ ही साथ जब मोबाइल का सीडीआर निकाला गया तो सीडीआर में यह तथ्य आया कि वो जो है बांका कभी आया ही नहीं था। मतलब ये था कि मोबाइल उसने पहले ही अपने से हटा दिया था, 12 बजे के बाद उसका कोई कॉल मोबाइल पर आया ही नहीं था। इसका यह मतलब साफ था कि मोबाइल को उसने पहले ही हटा दिया था, पूरी की साजिश रची थी और वो बैंक आया, बिना मोबाइल का बैंक आया और उसके बाद उसने बैंक से पैसे निकाले। उसने फिर उस पैसे को अपने जो उसका भांजा था कृष्णा मंडल उसके जो बाइक था उसकी डिक्की में उसने पैसा रख दिया, वो फिर चला गया और उसके बाद ये झूठी कहानी रच करके जो है लूट की घटना को झूठी कहानी रच करके लूट की घटना के बारे में हमें पुलिस को सूचित किया गया और इसके पीछे जो वजह थी, जो पूछताछ में वो तथ्य सामने आया है कि ये जो व्यक्ति है सुनील कुमार चौधरी, ये सीएसपी का संचालक है और सीएसपी में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसमें इंश्योरेंस वगैरह सब करवा के रखता है, तो इंश्योरेंस का जो फायदा उठाने के लिए उसके द्वारा इस तरह की साजिश जो है रची गई थी और जो टोटल रकम था 466। आगे हम लोगों ने इसके बाद भी अनुसंधान किया, उसकी जांच की गई कि जो टोटल रकम था उसका क्या हुआ। तो उसने जो है टोटल रकम जो है जो उसका भगना था वो ले जा करके घर में उसके दे दिया था सारा पैसा और उसी दिन जो है उसने कुल 466 में से 3 लाख रुपया जो है जो सीएसपी का जो अकाउंट धारक है उसको उसने बांट दिया था, पैसे उसको पेमेंट कर दिया था और शेष में से 1.5 लाख रुपये उसने एक शादी उसके यहाँ था तो एक किराना दुकान में पेमेंट किया था 1.5 लाख रुपये। ये सारा चीज़ जो है जो 3 लाख का पेमेंट है, 1.5 लाख का पेमेंट है, टोटल 4.5 लाख का पेमेंट हम लोगों के द्वारा जो है पूरा वेरीफाई कर लिया गया है। जिन लोगों को उसने पैसा दिया था उन लोगों से भी सारे लोगों से पूछताछ हुई है और सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि घटना के दिन यानी 2 मई और 3 मई को जो वादी है उसके द्वारा सारा पेमेंट किया गया है।
और बाकी का रकम जो है 16,000 रुपया जो उसके घर से कैश बरामद हुआ है। तो इस प्रकार जो है टोटल लूट की रकम जो थी 4,66,000, वो टोटल रकम का हिसाब जो है हम लोगों को मिल गया है। वो सारा जो है रिकवर हो चुका है। और इस प्रकार जो लूट की घटना जो उसके द्वारा जो मनगढ़ंत रूप से जो बनाया गया था, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश बांका पुलिस के द्वारा किया गया है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आगे आने वाले समय में एक लैंडमार्क होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है इस तरह की घटनाएं काफी वृद्धि हो गई थी कि सीएसपी के साथ में लूट की घटनाओं में काफी वृद्धि हो रही थी। और उस वजह से जो है काफी वो लोग पहले से इस शक के दायरे में होते थे, क्योंकि जो उनके द्वारा जो कहानियां बनाई जाती थी वो जो है सही प्रतीत नहीं होती थी, उसका जो है उद्भेदन नहीं हो पाता था। तो निश्चित रूप से ये जो उद्भेदन है, निश्चित रूप से यह आने वाले समय में ये काफी लैंडमार्क होगा और एक जो इस तरह की झूठे जो एफआईआर करते हैं उनके लिए एक सबक होगा। और इनको जो है मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के आरोप में, फर्जीवाड़ा करने के आरोप में इन तीनों अभियुक्तों को जो है जेल बांका पुलिस के द्वारा भेजा जा रहा है।